बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बज रहे हैं 5:45। मैं उठ गई थी सुबह 5:10 को। फ्रेश अप होने के बाद पढ़ ली थी फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद ये मैंने पढ़ लिया था यासीन, क्योंकि यासीन हर सुबह पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर यासीन रोज़ सुबह पढ़िएगा। खैर मुझे तो खैर मेरे बच्चे रहते हैं, फिर भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। उठकर कोशिश करती हूँ कि यासीन पढूँ। जितना हो सका मैं बराबर यासीन पढ़ती हूँ। टाइम मिल गया तो, नहीं मिला तो खैर अगर लेट उठ गई, कभी आँख लग गई तो खैर उस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ। बाद में ज़ोहर में कभी भी पढ़ लेती हूँ। फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने। अब ये देखिए, ये मिली है हमारी कैटी से। ये है हमारे घर की एक मेंबर कैटी। इसे लाकर हम 2 माह हो गए थे। इतनी मोहब्बती कैटी है ये कि अब इसे छोड़ने का भी दिल नहीं कर रहा है। बच्चे तो बहुत लागू हो गए हैं इसके। जब भी मैं इस कमरे में आती हूँ ना, तब मुझे आवाज़ देकर बुलाती है। तो इसलिए मैं नमाज़ पढ़ते कि पहले कैटी को खोली थी, फिर उसके बाद इनको मैं दे दी थी नाश्ता। सुबह सुबह कैटी का मूड इतना अच्छा रहता, खेल लेने का मूड रहता, उनके साथ खेल लो बोल के बोलते हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं रहता, मेरे को बच्चों को भेजना रहता है स्कूल। देखिए अब उनको मैं दे देती हूँ नाश्ता। जैसा ये पैकेट देखे उन्होंने मेरे पीछे आ जाते। सुबह सुबह मेरा यही काम रहता, पहले उठते कि मैं नमाज़ अदा करती हूँ, यासीन पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद इनको नाश्ता देती हूँ। अब ये है जवारी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जवारी क्या करते बोल। अब ये जवारी लेकर मैं जा रही हूँ टेरेस पर, ऊपर छत पर। देखिए ये है हमारे मुर्गियाँ, इनसे मिलिए। ये है मुर्गियाँ, इनका भी नाश्ता मैं सुबह सुबह दे देती हूँ। पहला काम मेरा उठते की नमाज, यासीन, फिर कैटी को खाना, फिर इन लोगों को खाना, इन लोगों को दाना दे देती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी झाड़ों को पानी डालने सुबह सुबह, क्योंकि कल रात में बारिश बहुत हुई थी, मौसम बहुत ठंडा था। तो खाली आके मैं थोड़ा वॉक कर लेके चले गई थी ऊपर, क्योंकि झाड़ा तो वैसे तो कच्चे थे। थोड़ी देर वॉक कर लेके उसके बाद मुर्गियों को बंद कर दे के जाती हूँ, क्योंकि मुर्गियाँ ना मेरे झाड़ा पूरे ख़राब कर दे रहे, इसलिए बोल के मैं थोड़ी देर ऊपर वॉक कर लेती हूँ। वॉक कर लेके उसके बाद मुर्गियों को बंद करके मैं फिर सीधा किचन में चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों को स्कूल को भी भिजाना रहता है ना, इस वजह से। देखिए कितने खूबसूरत झाड़ा है। मेरे को झाड़ा रखने का बहुत शौक़ है घर पे। मौसम देखिए एकदम एकदम ठंडा हो चुका है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर अब मेरे व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। देखिए बारिश हुई तो रात में छत पे ऐसा पानी जमा हो गया था। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये मुर्गियाँ हैं। अगर मैं नहीं रही तो ये मुर्गियाँ पूरे मेरे झाड़ा खा लेते। मैं हूँ तो ये झाड़ा नहीं खाते लोग, इसलिए ज़रा थोड़ी देर वॉक कर लेके। बारिश अच्छी हुई थी रात में। अब मुर्गियों को बंद कर दे के मैं आ गई थी नीचे। अब देखो कैटी का मूड है मेरे साथ खेल लेने का, पर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत खेलते हैं मेरे साथ, बहुत। देखो मेरे को बच्चों को यूनिफॉर्म इस्त्री करना था। यह है महवीन का यूनिफॉर्म। मेरे हैं बच्चे, मैं आपको मेरे बच्चों से मिला दूंगी, ये इंट्रोड्यूस करा दूंगी इंशाल्लाह। ये मेरे 2 बच्चों का यूनिफॉर्म है। ये छोटे लड़के का अब्दुल मोहम्मद, और ये लड़की का मेरी महवीन बेगम। ये दोनों का यूनिफॉर्म है। मेरे लड़के का यूनिफॉर्म नहीं आया था, तो मैं मोहम्मद के यूनिफॉर्म की वजह से स्कूल में ऑर्डर दे के आई थी, तो बच्चे को फिर बच्चे के हाथ से, मोहम्मद के हाथ से यूनिफॉर्म दे के भिजाए थे। खैर महवीन का तो मैं स्कूल पे गई थी, अवेलेबल था तो जब ला ली थी। बट मोहम्मद को दे के भिजाए थे स्कूल से, तो आ गया था यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म को इस्त्री कर एकदम वाइट यूनिफॉर्म है, इस पर धब्बे लगने का बहुत डर है। खैर इसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, अब डेली इसे वॉश करना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 यूनिफॉर्म ले ली थी मोहम्मद के। ये वाइट यूनिफॉर्म है ना, बहुत जल्दी ख़राब कर देते बोल के एक्स्ट्रा शर्ट्स भी ले ली थी मैं, इनको 3 शर्ट्स ले ली थी, क्योंकि अगर एक ख़राब हो गए तो एक रहता ना बोल के। कपड़े इस्त्री कर लेने के बाद बच्चों के यूनिफॉर्म काम तो खैर पूरा सरता नहीं। सुबह सुबह उठने के बाद बच्चों के कपड़े इस्त्री करके रख दी थी, फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि तो अब सिर्फ 6 ही बज रहे थे। जल्दी जल्दी बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री कर दे के फिर बच्चों को भी उठा दूंगी फ़जर की नमाज़ के लिए,
क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। बच्चों को उठाई थी मैं, बच्चे नहीं उठे। महविन का वाइट यूनिफॉर्म था, मैं भूल के निकाल दी थी। असल में ये यूनिफॉर्म है महविन का, वाइट यूनिफॉर्म महविन को सैटरडे रहता है, तो मैं भूल कर निकाली थी। ये दूध है, दूध गरम करके रख ली थी। रात में दूध बच गया था तो दूध गरम करके रख ली। अब ये बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता बना ले रही हूँ। रोटी और टिफ़िन भी रेडी कर दूँगी बच्चों का मैं। खैर टिफ़िन तो मेरे को सिर्फ 2 बच्चों का ही बना होता है, एक बड़े बच्चे का और एक बच्ची का। क्यों बोल तो जो छोटा वाला लड़का है ना मोहम्मद, उनके स्कूल में खुद लंच प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये स्कूल का उनका प्रोसेस है कि बच्चों को लंच स्कूल में ही प्रोवाइड करते हैं। ये सब फ़ीस में ही इंक्लूडेड होता है। तो मोहम्मद को टिफ़िन बनने की उतनी टेंशन नहीं रहती, सिर्फ बच्ची को, बड़े बच्चे को ही टिफ़िन बनना होता है मुझे। जल्दी जल्दी रोटियां बना ली थी सुबह सुबह में। आटा अगर टाइम मिला तो सुबह गूँध देती हूँ, नहीं तो रात में ही गूँध के रखती हूँ। अगर रात का शाम के टाइम वाम नहीं मिला तो मैं सुबह उठकर गूँथती हूँ। तो ये आटा मैंने रात में ही गूँध के रख दिया था। अभी जल्दी जल्दी मैंने सारी रोटियां बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ये रोटियों के साथ बच्चों को मैं दे दी थी चाय, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। चाय रोटी, गरम गरम चाय और रोटी बहुत ही मज़े की दिखती है सुबह के टाइम पे। ये मैं उठा रही थी मेरी बेटी को, महविन को। मौसम ठंडा था, बच्चे भी उठने के वास्ते सता रहे बहुत थे। बच्चों को बन दी थी मैं स्नैक्स में ब्रेड जैम, क्योंकि बच्चे मुझे रात में ही बोल दिए थे कि मम्मी टिफ़िन में ब्रेड जैम होना था बोल के। तो मैं टिफ़िन में बच्चों को दोनों को ब्रेड जैम बन दी थी। जो चीज़ बच्चे खाते हैं बस वही चीज़ बच्चों को बनना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती ये अगर बने तो बच्चे टिफ़िन बचा के लाते हैं। मेरे बच्चे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते लंच में। उन लोगों को तो अगर आप 3 टाइम रोटी दिए तो 3 टाइम रोटी खाते हैं। रोटी के बहुत शौक़ से खाते हैं, रोटी बहुत शौकीन है। इसलिए मैं बच्चों को सुबह में भी रोटी, टिफ़िन में भी रोटी ही बनती हूँ। ये बच्चों का स्नैक्स हो गया था रेडी। अभी उठाने लगी हूँ मैं मोहम्मद। पहले आप मिले से महविन से, मेरी बेटी है वो लड़की एक। अब ये है मेरा छोटा लड़का अब्दुल मोहम्मद। जल्दी जल्दी मैंने मोहम्मद को वॉशरूम के लिए भिजा दिया था, फ्रेश अप होने के लिए। तब तक मैं उनको यहाँ ब्रश को ट्यूब लगा के दे दी। बच्चे जल्दी जल्दी रेडी होके यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करने के लिए नाश्ता रेडी कर ली थी। देखिए चाय रोटी बहुत ही मज़े की दिखती है, मेरी तो फेवरेट है ये। किस किस की फेवरेट है ज़रूर कमेंट में कहिएगा। बच्चों को नाश्ता करा देकर, क्योंकि आज था जुम्मे का दिन तो इन लोगों को लंच नहीं था। मोहम्मद को तो टिफ़िन बनने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ महविन को थी, मगर आज फ्राइडे है। वैसे तो महविन को सैटरडे के दिन हॉलीडे रहती थी, हाफ डे रहता था, मगर स्कूल वाले ने चेंज कर दिया है, फ्राइडे को कर दिया है। देखिए मैं बच्चे जाने के बाद बना ली थी ये दाल, ये है चावल। एक घी का चमचा रख ली थी मैं, ताकि घी मेल्ट होकर चावल में गिर जाए बोल के। अच्छा तो आप लोगों की ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो ज़रूर कहिएगा, ज़रूर कहिएगा। बहुत दिनों से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, वीडियो है तो मेरे को थोड़ा सा डर हो रहा था, मैं कैसा बनाऊं, क्या है बोल के औरतों को समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना रही हैं तो मैंने भी सोचा कि वीडियो क्यों ना बना लूँ बोल के, इसलिए थोड़ा डर हो रहा था बुर्का पहन कैमरे में देखकर बोलने के लिए, क्योंकि वीडियोस घर की आदत नहीं है। एक तो लेंस को देखकर वीडियो बनाना था, तो लेंस को देख नहीं पा रही थी मैं, इसलिए मैंने ये ग्लासेस पहन लिए कि थोड़ा सी आसानी हो जाए बोल के। इंशाल्लाह ताला अगर मुझे आदत हो गई डेली व्लॉगिंग की, तो मैं हिजाब में रहकर आपको डेली व्लॉगिंग ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे तो मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ आपको मैं 2 ही बच्चों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे कैमरे के सामने आने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस डेली व्लॉगिंग जो घर का है बस वही बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं घर के बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। जो भी रहेगा घर की वीडियो रहेगी आप लोगों के साथ। आप लोगों के मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कहिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।